दरबार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जब समस्त देवता अपने अपने स्थान की ओर इन्होंने प्रस्थान कर लिया, अब उधर जो है भगवान के जन्म का समय जो है प्रारंभ हो गया। जब भगवान ने जन्म लिया, शुभ समय शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी जब प्रारंभ हुई तो काल के नाम से हृदय जो है कंपित हो जाता है। कंस को भय हो गया कि मेरा काल जन्म लेने वाला है, भयभीत हो गया, डरने लग गया, क्योंकि सामने काल यदि खड़ा हो, मृत्यु सामने खड़ी हो तो हर किसी को जो है भयभीत कर देती है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी पर काल भी जो है अत्यंत सुंदर वेशभूषा बना करके सामने प्रकट हुआ है। जिस काल को देख करके भयभीत हो जाते, मृत्यु सामने आ जाए, और आज वही काल जो है सुंदर वेश बना करके सामने प्रकट हुआ है। सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, जब भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान का जन्म हुआ, भादो का वह महीना प्रारंभ हो गया और भादो के महीने की कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो गई, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था और हर्षण नाम का योग था, बब नाम का करण प्रारंभ हो गया और भादो के कृष्ण पक्ष की मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे का समय जो है प्रारंभ हो गया। उस समय भगवान ने ठीक रात्रि 12 बजे अचानक देवकी और वसुदेव के सम्मुख जो है दिव्य नारायण रूप धारण करके प्रकट हो गए। हाथ में शंख चक्र गदा पीतांबर पहने हुए जो भगवान का दिव्य विकराल रूप था, उस रूप को लेकर के भगवान जो अपने माता और पिता के सामने प्रकट हुए। तो समय जब भगवान ये चतुर्भुज रूप धारण करते हुए इनके सामने प्रकट हुए, उस अद्भुत छवि को देख करके इन सब ने जो है हाथ जोड़ा, प्रणाम किया भगवान को। देवकी और वासुदेव ये दोनों जो है भगवान के ऐसे रूप को देख करके भगवान की स्तुति कर रहे। स्वयं माता पिता अपने बालक को इस विकराल रूप में देख करके, जो भगवान का रूप है उस रूप में देख करके उनकी स्तुति करने लगे। जब इन दोनों ने अपने पुत्र को इस तरह इस रूप में देखा तो मन में विचार कर रहे, सोच रहे मन में कि बालक जन्म लेता है तो उसके 2 हाथ होते हैं और ये जो है चतुर्भुज धारी 4 हाथों वाला है। यह एक अद्भुत बालक है। और जब बालक का जन्म होता है तो बालक जन्म लेते समय आंख बंद किए हुए रहता है और ये जो है कमल के समान सुंदर नेत्रों को ले करके उनको खोल करके हमारे सामने प्रकट हुआ है। और बालक का जन्म होता है तो नग्न अवस्था में होता है, तन में कोई कपड़े नहीं होते और यह पीतांबर को धारण किए हुए इसने जन्म लिया हुआ है। बालक जन्म लेता, हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आता और आज स्वयं यह बालक जो है अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म को लिए हुए खड़ा है। इस प्रकार के उस अद्भुत बालक को देख करके, उसकी अद्भुत छवि को देख करके वसुदेव जी उस बालक को जो है प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम किया बालक को। और माता देवकी भी जो अपने पुत्र को इस रूप में देख करके दंडवत प्रणाम करने लगे। और वासुदेव ने मन में विचार किया कि मैं समझ गया कि आज प्रकृति ने साक्षात परम पुरुष श्री नारायण भगवान ने जन्म लिया हुआ। सो हे प्रभु, आप तो साक्षात आनंद के स्वरूप हैं, आनंद देने वाले हैं। भगवान के ऐसे रूप को देख करके और वसुदेव की इस तरह से स्तुति करते हुए देवकी इनकी माता जो है वह घबरा गई। मन में वसुदेव जी को बार बार संकेत कर रही है, बार बार कह रही है वसुदेव से कि जल्दी कीजिए,
यदि कहीं मेरा भाई आ गया और आकर के उसने इसका भी वध कर दिया, वो इसको भी मार डालेगा। उसको अगर सूचना मिल गई वो तुरंत यहां पहुंच जाएगा। जब मां वसुदेव से इस प्रकार की बातें कर रहे थे, मन में सोचा देवकी ने कि कहीं इस बालक को, मेरे पुत्र को, जो भगवान के रूप में प्रकट हुए, कहीं को मालूम ना पड़ जाए। तो भगवान तुरंत समझ गए अपनी माँ की बातों को, हंस करके कहने लगे कि हे माता, आप जो है मेरे मामा की आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरे हाथ में यह जो सुदर्शन चक्र है, अब जो कुछ भी करना होगा यह सुदर्शन चक्र करेगा। लेकिन आपने इस समय मेरे इस रूप को देख करके जो भी करना है आप वह तुरंत कीजिए, और जिस समय मैं बालक के रूप में प्रकट हो जाऊंगा, बालक रूप धारण कर लूंगा, उस समय आप मेरी चिंता करना। अभी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे हाथ में यह सुदर्शन चक्र ही जो है उस कंस के लिए काफी है। आप अपना जो भी इस समय काम करना है मेरे इस रूप को देख करके आप वह कार्य कीजिए, और जब बालक के रूप में आऊंगा तब मेरा ध्यान रखना, मेरी चिंता करना। तब तो देवी की मां बहुत ही सहनशील, भावुक हो गई। उसका साहस बढ़ गया कि जिस तरह से कंस ने 6 पुत्रों का वध कर दिया, उन 6 पुत्रों को याद करते हुए देवकी को स्मरण हुआ कि अब जो है कंस का काल ने जन्म ले लिया है, अब कंस जो है कुछ भी नहीं कर सकता है। उधर कंस का भाई जो है भाग निकला, मुख पर मुस्कान आ गई, हाथ जोड़ करके मैया ने स्तुति करी कि हे प्रभु, मृत्यु रूपी जो नागिन होती है वह किसी भी व्यक्ति को जो छोड़ती नहीं है। मृत्यु जब निकट आती है तो उसको जो है डस लेती है, उसको समाप्त कर देती है, या प्रत्येक प्राणी के पीछे जो है पड़ी रहती है। इसीलिए जब तक जीव भागता है और भाग करके आपके चरण कमलों के सुखद छाया का आश्रय ग्रहण कर लेता है, तब तक मृत्यु जो है उसका पीछा नहीं छोड़ती। और जब वो आपकी शरण में आ जाता है, आपका ध्यान करने लग जाता है, आपका चिंतन करने लग जाता है, तो आप ही जो है उस काल रूपी मृत्यु, उस नागिन से आप अपने भक्त की जो है रक्षा करते हैं। या मृत्यु रूपी भयंकर जो रोग है, यह सबको जो है बड़ा भय देने वाला होता है, बड़ा डराने वाला होता है। इस रोग से कोई भी व्यक्ति आज तक बच नहीं पाया। कि जब समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ और जो समस्त इलाजों की देवी मानी जाती है, सो हे भगवान, तो आपके ये 2 चरण जो है, यही 2 चरण उस धन्वंतरी भगवान के चरण है। तो धन्वंतरी भगवान का जन्म भी समुद्र से हुआ, आपका जन्म भी समुद्र से हुआ, और जो आपके चरण रूपी इनका चिंतन कर लेता है, इनका सहारा ले लेता है, सो हे भगवान, आप उसको जो है भव सागर की पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। इस संसार में जो भी कष्ट होता है, जो भी दुख होता है, उस दुख से आप उसको दूर करने वाले हैं। यह जो ब्रह्मांड है, जिसमें के रोम रोम में आप विचरण करते हैं, हर जगह आप ही जो है दिखाई देते हैं। और देवकी अपने मन में ऐसा चिंतन करते हुए सोच रही है, विचार कर रही है कि इतना विकराल रूप भगवान का, और इन्होंने मेरे इस उदर में इतने समय तक कैसे निवास किया, जिनका रूप इतना भयंकर है, जो हर जगह जो है व्याप्त रहते हैं, आज मेरे उदर में या कैसे समा गए। या देवकी अपने मन में विचार कर रही है। तब जो है देवकी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। तो कहने लगे भगवान कि हे मां, पूर्व काल में आपने एक बहुत तप किया था, और उस तप से प्रसन्न होकर के मैंने जो है बेटा बनने का वचन दिया था। मैं प्रसन्न हुआ था आपकी तपस्या से, और उसी समय मैंने आपको वचन दे दिया कि मैं आपके घर में बालक के रूप में जन्म लेकर के आऊंगा। आप पहले अदिति कश्यप बने, कश्यप की पत्नी तुम थी, और मैं जो है उसी समय वामन अवतार लेकर के मैं वहां पर पहुंचा था, वामन बन करके आया।
और आज मैं तुम्हारा बेटा बन करके पुनः प्रकट होने वाला हूं। तुम्हें बालक के रूप में मैं दर्शन दूंगा। जो मैंने वचन दिया था वह वचन आज मैं पूरा करने के लिए आया हुआ हूं। जैसे ही मैं तुम्हारा बेटा बनूं, बालक के रूप में जन्म लूं, जो मैंने वचन दिया था, एक काम करना, मुझे तुरंत तुम जो गोकुल जा करके छोड़ करके आना और वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को उठा करके लेकर के आना। यह सारी बात समझा करके अपनी माँ देवकी और वसुदेव को भगवान ने यह सब कुछ बतला दिया और इतना कहते हुए सारा परिचय दे करके कि मुझे कहाँ छोड़ना है, उस कन्या को कहाँ लाना है और कैसे जो है इन दैत्यों का जो अत्याचार है वह सब समाप्त हो जाएगा। इतना कहते हुए उस चतुर्भुज नारायण भगवान ने तुरंत ही बालक रूप में बन करके अपनी माता की गोद में जो है प्रभु प्रकट हो गए। बालक का रूप धारण कर लिया भगवान ने, लेकिन बालक रोता है बालक रूप में होकर के। लेकिन यह भगवान जब बालक के रूप में उनकी अपनी मां के गोद में आए तो इन्होंने रोना प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि यदि सोच रहे थे रोऊंगा तो कंस तुरंत पहुंच जाएगा और जो मेरा मनोरथ है वो मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। मुझे तो गोकुल जाना है, गोकुल से उस कन्या को यहां पर आना है। इसलिए भगवान रोए नहीं। बोले कि राम अवतार में जब मैं रोया था, राम जी का जिसमें मैंने अवतार लिया था, उसमें जितनी दासियां थी, इन सब दासियों ने जब मेरे रोने की आवाज सुनी तो उनके घर में बधाई लेने के लिए पहुंच गई और यहां तक कि दौड़े दौड़े सब लोग जो है उस समय पहुंच गए थे रामावतार में जब मैंने जन्म लिया हुआ है। और तुरंत ही भगवान चुपचाप अपनी मां की गोद में बालक के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने तुरंत जो है उठा करके अपने बालक को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके जो कुछ भगवान ने अपने रूप धारण करते हुए इनको बतलाया था, तुरंत ही एक सूप में लिपटा करके भगवान को अपने सिर पर इन्होंने धारण किया और अपने सिर पर धारण करते हुए जैसे ही सिर पर भगवान आसीन हुए, विराजमान हुए, तो उनका जो रूप था बालक रूप, उस रूप में भी भगवान ने इनकी रक्षा करी। जो हथकड़ियां लगी हुई थी सारी हथकड़ियां स्वयं खुल गई, अपने आप सारी हथकड़ियां इनकी बेड़ियां खुल गई। जो किवाड़ बंद थे उस कारागार के, वह सारे किवाड़ खुल गए। जब बाहर निकले किवाड़ से तो देखा जो पहरेदार पड़े हुए थे कंस के, जो उनकी रक्षा कर रहे थे, वह सब पहरेदार जो गहरी नींद में सो गए। तो सूर्य ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, उनके सारे बंधन जो है अपने आप खुल गए। इसीलिए जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का जो दर्शन करता है, उनका जो स्मरण करता है, उनका भजन कीर्तन जो भी कर्म उनके निमित्त करता है, तो यदि वह कितने भी बड़े भवबंधन से यदि क्यों न बंधा हुआ हो, तो भगवान के चिंतन से, भगवान की कृपा से वह सब बंधन जो है खुल जाते हैं। और जितने भी काम क्रोध लोभ मोह ये शत्रु इस मनुष्य शरीर में विराजमान होते, इसको घेरे रहते हैं, वह सब जो है सो जाते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। और वह जो है ब्रह्म से संबंध छोड़ करके जब माया रूपी कन्या से संबंध जोड़ता है, फिर वह संसार में बंधता नहीं, संसार से वह व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है। और यह वसुदेव जैसे ही अपने बालक को लेकर के चले, जो आकाश से मेघ मंडलों ने देखा कि स्वयं जो है भगवान सांवला रूप और प्रकट हुए हैं और अपने पिता के सिर पर विराजमान होकर के इस यमुना को जो है पार कर रहे हैं। तो बादलों ने विचार किया कि कितना सुंदर सांवला इनका रूप है और हम भी जो है सांवले और इनका भी रूप सांवला, ये भी घनश्याम तो हम भी घनश्याम, लेकिन भगवान ने जन्म लिया हुआ प्रकट हुए हैं तो इनका जो है स्वागत करना चाहिए। और भगवान ने
इन सबको उस दिन छूट दे रखी थी जी, जिसको भी मेरा दर्शन करना है वह मेरे दर्शन करने के लिए ज्यादा विलंब ना करे, जल्दी से मेरा दर्शन कर ले। और कहा मेघों से, बादलों से कि तुम्हारे पास इस समय जो कुछ भी हो, जो कुछ भी तुम देना चाहते हो वह तुरंत दे दो, विलंब मत करो। तो मेघों ने कहा कि हे प्रभु, कि हे भगवान, हमारे पास जल के अलावा कुछ भी नहीं। तो भगवान बोले तो विलंब मत कीजिए, तुरंत ही जल ही आप दे दीजिए। तो मेघ ने भगवान के स्वागत के लिए मंद मंद पानी की फुहारें छोड़नी प्रारंभ कर दी। हल्की हल्की बरसात होने लग गई। मेघ मंडल धीरे धीरे बारिश की फुहार कर रहे थे और शेषनाग ने सोचा कि ये भगवान जो है बालक रूप में है और इधर मेघ जो है वर्षा कर रहे हैं, तो तुरंत ही भगवान को कोई कष्ट ना हो, तुरंत ही इन्होंने जो है उस छोटे से रूप में भगवान को देख करके शेषनाग ने जो है उनके ऊपर छाया कर दी, जिससे कि पानी जो बरस रहा है उस पानी से इन पर किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और उधर जो है आगे आगे वसुदेव जो है अपने पुत्र को लेकर के जा रहे हैं और पीछे पीछे जो है हजारों फनों का छत्र बना करके जल वृष्टि को रोकते हुए वह नाग भी जो उनके पीछे पीछे जा रहा है। जैसे ही यमुना महारानी ने देख लिया कि भगवान जो है मेरे मार्ग से जा रहे हैं और अपने मार्ग से जा करके मैं इनको ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ, मुझे तो इनके पैर धोने हैं, उनका स्पर्श करना है। जब तक मैं इनके पैरों का स्पर्श ना कर सकूं तब तक मैं इनको आगे कैसे जाने दूंगी, बिना पैर धोए हुए मैं इनको नहीं जाने दूंगी। तुरंत ही यमुना मैया घूम गई और घूम करके जल की लहरें उसमें आने लग गई और जल इतना ज्यादा हो गया कि वसुदेव के गले तक जो है वह जल पहुंच गया। और भगवान प्रभु समझ गए, जान गए कि गंगा मैया जो है मेरे यमुना चरणों को धोने के लिए, मेरा स्पर्श करने के लिए इस तरह से ऊपर को बढ़े जा रही है और यदि मैंने कुछ किया नहीं तो मेरे पिताजी जो है इस जल में डूब जाएंगे। तुरंत ही भगवान ने ऐसा विचार किया, अपने दोनों चरण जो है आगे की ओर लटका दिए। जैसे ही चरण कमलों से जल स्पर्श हुआ, उनके पैर प्रक्षालन हुए, पैर धुए यमुना मैया ने, तो तुरंत ही वह जल धीरे धीरे शांत होकर के वसुदेव के घुटनों तक पहुंच गया। और जब जल वसुदेव के घुटनों तक पहुंचा, इस प्रकार से यमुना पार करके वसुदेव जी उधर नंद भवन में पहुंच गए। जो भगवान ने अपने रूप में दर्शन दे करके कहा था कि मुझे गोकुल छोड़ करके आना, वहां कन्या का जन्म हुआ है, कन्या को लेकर के आना। आज वही वसुदेव बालक रूप में भगवान को लेकर के नंद भवन में पहुंच गए और उसी नंद भवन में योग माया के प्रताप से सारे ब्रजवासी जो है सोए हुए थे। जिस योग माया ने वहां जन्म लिया था, मालूम था योग माया को कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, और स्वयं जो है भगवान प्रभु यहाँ पधारने वाले हैं। इसलिए योग माया ऐसी हुई कि सब सो गए और धीरे से वसुदेव जी उस बालक को लेकर के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह योग माया कन्या जो है सोई हुई थी, उसको सुलाया हुआ था। वहां पर पहुंचे वसुदेव जी, बालक को उस जगह पर सुला दिया और उस योग माया कन्या को उठा करके इन्होंने प्रस्थान कर लिया। और जैसे ही उस कन्या को कपड़े में लपेट करके वहां से लौट करके पहुंचे और बंदी गृह में वापस आए, जिस बंदी गृह में कंस ने इनको बंद किया हुआ था, देवर्षि नारद मुनि के कहने पर कि 8वां बालक इस देवकी का कोई भी हो सकता है जो तुम्हारा वध कर सकता है। और जो ही कन्या बंदी गृह में पहुंची, योग माया वसुदेव जी जिसको लेकर के आए, वह कन्या बंदी गृह के अंदर पहुंचते ही जोर जोर से रोने लग गई और जो हथकड़ियां उनकी खुली हुई थी वह हथकड़ियां फिर से बंद हो गई, किवाड़ बंद हो गए, पहरेदार सब जाग गए उस कन्या के रोता हुआ देख करके। और उसको रोता हुआ देख करके इन पहरेदारों ने शीघ्र कंस के पास पहुंच गए और कंस के पास जाकर के सूचना दे दी, कहा कि हे कंस, देवकी का 8वां बालक जो है उसने जन्म ले लिया है
और कंस को जो ही यह सूचना मिली, समाचार मिला, तुरंत दौड़ करके पहुंच गया और उधर अपनी बहन देवकी के गोद में कन्या का जन्म हुआ देख करके यह बड़ा घबरा गया, भयभीत हो गया, इसको भय लगने लगा। मन में विचार करने लगा, सोचने लगा कि ये जो देवता लोग हैं, ये देवता लोग न जाने कैसी कैसी चाल चलते हैं। शायद हो सकता है कि यहाँ पर भी इन देवताओं ने कोई ऐसी चाल चली होगी। देवर्षि नारद मुनि ने कहा था कि 8वां बालक तुम्हारा वध करेगा, तुम्हारा काल बनेगा। यह तो 8वीं कन्या ने जन्म लिया हुआ है। घबरा गया कि देवताओं ने इसमें कोई चाल चली है ताकि मैं उस बालक को ना मार सकूं, उस बालक का वध ना कर सकूं। लेकिन कंस ने विचार किया, सोचा भले ही ये देवता लोग कुछ भी कर लें, कैसा भी षड्यंत्र रच लें, लेकिन मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे मैंने इस देवकी के 6 पुत्रों का वध किया है, वैसे ही मैं जो है इसका भी वध करूंगा। या 7वें पुत्र का उसका वध हो जाएगा। 8वां पुत्र जहां भी होगा उसको भी ढूंढ करके निकाल करके उसका भी वध करूंगा। और यूं ही इस कंस ने अपनी बहन देवकी के गोद से उस कन्या को पकड़ करके अपने पास लिया। उस कन्या के दोनों पैर पकड़े और पैर पकड़ करके घुमा करके जो ही मारने के लिए सोच ही रहा था कि कन्या उसके हाथ से छूट करके आकाश की ओर भाग गई। और आकाश में जाकर के वही कन्या फिर जो है अष्टभुजी मां के रूप में प्रकट हुई। और जब अष्टभुजी मां के रूप में वह प्रकट हुई, तुरंत उसने कहा, उस कन्या ने, योग माया ने, कि हे मूर्ख, हे कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। जिससे तेरे को भय है, जिससे तेरे को कष्ट है, वह तुझे मारने वाला ने जन्म ले लिया है। कंस कांपता हुआ बोला। पहले तो मारने के लिए वो तावला हो रहा था, जब अष्टभुजी रूप में प्रकट हुई और कह दिया कि तेरा वध करने वाला कहीं जन्म ले चुका है। अब जिस कन्या को मार रहा था उसी कन्या को बहन के नाम से पुकार रहा है, विनती कर रहा है कि बतलाओ कि हे देवी, वह कन्या जो मुझे मारने वाला है, जो मेरा वध करने वाला, जो मेरा काल है, उसने कहाँ जन्म लिया हुआ है, किस घर में उसने जन्म लिया हुआ है, और इस समय वह कहाँ पर है, उसका रूप कैसा है, यह सब तो मुझे बतलाओ। वह अष्टभुजी कन्या कहने लगी कि मैं तुझे यह सब कुछ नहीं बतलाने वाली, लेकिन इतना जरूर तुझे मैं आश्वासन दे सकती हूं कि तेरा काल तेरे ही आसपास जो है घूम रहा है, और उसको जो अपने आप ढूंढ करके निकाल ले, वह तेरे ही समीप है, तेरे ही समीप घूम रहा है। यूं कहकर वह अष्टभुजा देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस पूरी तरह से घबराया, अपनी बहन देवकी के चरणों में गिर गया, जिस बहन के 6 पुत्रों का इसने वध कर दिया था। और कोई भी यदि अपने पुत्र का, अपने भाई के द्वारा यदि कोई वध कर देता है, तो क्या वो बहन जो है किस तरह से अपने भाई को माफ कर सकती? किसी तरह माफ नहीं कर सकती। लेकिन देवकी ने यह सब कुछ काम किया। जब गया कंस अपनी बहन के पास, कन्या छूट गई, संकेत दे दिया, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है और तेरे ही सामने है, ढूंढ करके निकालने पहुंचा अपनी बहन देवकी के पास, पैरों में पड़ गया, विनती करने लगा, हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा कि जीवन में पहली बार पता चला है, मैंने आज तक जीवन में इतनी मेरी उम्र व्यतीत हो गई, लेकिन मैंने कभी यह जो है इसका न तो पता लगाया, कभी ना मुझे मालूम हुआ कि आज मालूम पड़ गया कि देवता लोग भी जो है झूठ बोलना सीख गए हैं। ये देवता भी सत्य नहीं बोलते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं। पहले आकाशवाणी हुई कि तेरा मेरा लाल जो है तेरा काल बनेगा, यह आकाशवाणी हुई, और अब ये देवी कह गई है कि तेरा काल कहीं पैदा हो चुका है, कहीं उसने जन्म ले लिया है। बड़ा भयभीत हुआ कंस, विचार करने लगा, सोचने लगा, ये देवता लोग भी जो है झूठ बोलते हैं। सो हे बहन, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। ऐसा अपनी बहन से विनती करते हुए हाथ जोड़ करके कहने लगा। और फिर विचार किया कि या तो जब आकाशवाणी हुई थी उस आकाशवाणी ने झूठ बोला, या अब जो यह कन्या ने जन्म लिया इस कारागार में,
शायद ये कन्या झूठ बोल रही है। इन दोनों में कोई तो ऐसा है जो झूठ अवश्य बोल रहा है, जो मुझे भ्रमित कर रहा है, जो मुझे दुख देना चाहता है। हे भगवान, मैंने देवताओं के वचनों पर भरोसा करके तेरे बालकों को मार डाला। मैं तेरे बालकों का वध नहीं करता, लेकिन जब देवर्षि नारद मुनि और ये भगवान ने, समस्त देवताओं ने कहा कि तुझे इस देवकी का 8वां जो पुत्र जन्म लेगा वह तेरा वध करेगा, एक एक करके मारते रहा। एक कन्या को छोड़ा, देवर्षि नारद मुनि भी विराजमान हो गए कमल पुष्प लेकर के, जिसमें 8 पंखुड़ियां विराजमान थी, और गिनती करवाई हर जगह से। तो पहला भी 8वां और 8वां भी 8वां। तो कह दिया देवर्षि नारद मुनि ने कि आप किस पर भरोसा कर रहे हो, किस पर विश्वास कर रहे हो। ये पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी 8वां हो सकता है। इनमें से कोई भी पुत्र जो है तुम्हारा काल बन सकता है। यह देवर्षि नारद मुनि ने भी मेरे से कहा था और देवताओं ने भी कहा था। लेकिन हे बहन, इन देवताओं के कहने पर और देवर्षि नारद मुनि के कहने पर मैंने तेरे सारे बच्चों का वध कर दिया, तेरे सारे बालकों को मैंने मार दिया। सो हे बहन, यह मैंने स्वयं नहीं किया, या तो इन देवताओं के और नारद मुनि के कहने पर मैंने यह काम किया हो। इसीलिए सो हे बहन, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं। मैंने निरपराध होते हुए भी तेरे पुत्रों का जो मैंने वध किया, उनका कोई भी जो है इसमें दोष नहीं था। बिना दोष के ही मैंने तेरे पुत्रों को मार डाला। इसलिए हे बहन, आज आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बार बार अपनी बहन के चरणों को पकड़ रहा था और बार बार क्षमा याचना मांग रहा था। अपने भाई की ऐसी दशा को देख करके, ऐसा भयभीत हुआ जान करके देवकी ने उसको जो है क्षमा कर दी। और देवकी कहने लगी कि मैं इसके अलावा तुझे दे भी कुछ नहीं सकती हूं। तूने मेरे बालकों का वध किया, तूने मेरे बालकों को मारा हुआ है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुझे जो क्षमा कर देती हूं। तो देवकी ने अपने भाई कंस को क्षमा करके विदा कर दिया और देवकी वसुदेव को भी इस कंस ने जो है अपने उस कारागार से मुक्त कर दिया, जिस कारागार में इनको बंद किया हुआ था, इनके 8वें पुत्र का वध करने के लिए। लेकिन आज कंस जो है इन सब को जो है अपने कारागार से मुक्त किया। बहन ने क्षमा दान करी और तुरंत ही इनको कारागार से मुक्त करते हुए इस कंस ने जो है अपने समस्त राक्षस सेना को बुलवा लिया और समस्त राक्षसों को बुलवा करके इनको आदेश दे दिया कि जाओ, जा करके हर जगह जो है यह पता लगाओ कि 1 महीने में जिस घर में जिस बालक ने जन्म लिया हुआ है उन सारे बालकों का वध कर दो, सारे बालकों को मार दो। इधर जो इनको कारागार से मुक्त किया, उधर राक्षसों को आदेश दे दिया कि 1 महीने के जितने बालक हैं जहां भी पैदा हुए हैं सबका वध कर डालो, उनको मार डालो। तो इतना कहते हुए कंस का आदेश पाते हुए यह समस्त राक्षस जो है हर जगह विराजमान हो गए। कंस का जो अत्याचार बढ़ने लग गया, जहां जहां भी बालक ने जन्म लिया हुआ था यह सब जो है इस कंस के दैत्य उसी स्थान पर जा करके एक एक करके इन बालकों को मारने लग गए, जो 1 महीने के अंदर अंदर जिन्होंने जन्म लिया हुआ था या कंस ने आदेश दिया था। तब जो है परीक्षित जी कहते हैं कि हे राजन, हे सुखदेव जी, जब इस तरह से कंस ने अपने इन राक्षसों को आदेश दिया, या राक्षस जो है शीघ्र ही हर जगह जो है भ्रमण करने लग गए, सब जगह पहुंचे। उस गांव में जहां जहां पर जो है मथुरा में बालकों ने 1 महीने के अंदर जन्म लिया हुआ था, इन सब बालकों को एक एक करके यह जो है मारने लग गए कंस के आदेश पर। कंस को भय हो गया था कि जब देवी ने कह दिया कि तेरा काल जो है प्रकट हो चुका है, उसने कहीं जन्म ले लिया है। देवी ने भी भय दिला दिया, लेकिन स्थान नहीं बतलाया, वो जगह नहीं बताई कहां पर तेरा काल जो है जन्मा हुआ है, किस जगह पर है। और इतना संकेत दे दिया कि तेरे ही समीप विराजमान है, यदि तूने अपने काल को ढूंढना है तो ढूंढ करके निकालना। यह भयभीत हुआ कंस सोचने लगा कि यदि मेरा काल जीवित हुआ, यदि मैंने उसका वध नहीं किया तो मेरा
वध होना निश्चित है। और मैं जो है देवकी के उस 8वें पुत्र से अवश्य ही मेरा वध हो जाएगा। सूजी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, जो इस तरह का अत्याचार करते हैं, जो वेद मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं और जो गायों पर अत्याचार करते हैं, जो तपस्वियों को सताया करते हैं, जो सत्य का आचरण नहीं करते हैं, जिनके हृदय में किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, किसी के प्रति कोई दया नहीं है, जिनकी श्रद्धा और दया ही समाप्त हो चुकी है, और वही व्यक्ति जो है साक्षात भगवान नारायण के अपराधी होते हैं और भगवान जो है स्वयं उनको ही दंड देते हैं। आज कंस ने वही काम किया हुआ है। इसका सारा जो है वेद मार्गों का अनुसरण करना छोड़ दिया, हर किसी के ऊपर विश्वास करना, श्रद्धा करना छोड़ दी, किसी पर दया नहीं कर रहा है। न जाने कितनों का वध कर डाला, कितनों को इसने मौत के काल में जो है समा दिया, न जाने कितने छोटे छोटे बालकों का इसने वध कर दिया, या अपनी मौत अपने हाथों से स्वयं जो है बुला रहा था, स्वयं पाप कर्म कर रहा था। यदि इन बालकों का वध नहीं करता, इन बालकों को नहीं मारता, इस तरह का अत्याचार ये कंस नहीं करता, तो भगवान के द्वारा इसका वध नहीं, इसका उद्धार होता। लेकिन इसने स्वयं जो है अपनी मौत को ढूंढ करके अपने समीप इसने विराजमान कर दिया। इस तरह से इस कंस का जो अत्याचार था वह चारों तरफ जो है बढ़ने लग गया। हर जगह जो है सब भयभीत होने लगे। जहां भी कंस जाता, जिस मार्ग में जाता, जहां से इसकी राक्षस सेना जाती, वहां सब लोग जो है भयभीत हो जाते, बड़े दुखी हो जाते। सबको मालूम था कि कंस जो है पापाचारी, अत्याचारी। जिस राजा को हम दयालु समझ रहे थे, वही राजा जो है पाप बुद्धि वाला निकला, क्रूर स्वभाव का निकला। न जाने कितनों का इसने वध कर दिया, कितनों को इसने सता दिया और कितनों को इसने जो है दुख दे दिया। यह स्वयं जो है अपनी मौत को ढूंढ रहा है, स्वयं उसको जो है पाने की सोच रहा है। और इधर जो है कंस ने अत्याचार प्रारंभ कर दी। उनकी सेना हर जगह जा रही है, ढूंढ ढूंढ करके बच्चों को ला रही है। और उधर जो है नंद भवन में, जहां पर भगवान को वसुदेव जी छोड़ करके आए हुए थे, उस नंद भवन में आज जो है भगवान का जन्म का उत्सव बनना है। सब जो है बड़े खुश हो रहे कि भगवान ने जन्म ले लिया है। और कंस को मालूम नहीं कि मेरा काल कहां पर है। इधर ये बालकों को मार रहा, उधर जो है भगवान का नंद भवन में जो है जन्म महोत्सव हो रहा है, भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। तो इसी तरह से इस कंस ने स्वयं जो है अपनी मौत को बुलवाया। और भगवान को मालूम पड़ा, पहले ही मालूम था कि यह जो है कंस अत्याचारी है, दुराचारी है। इसने जो है मेरी मां के गर्भ से जन्मे हुए 7 बालकों का वध कर दिया। और मैंने जो है अपनी मां को वचन दिया था कि मैं जो है भगवान के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगा, और उस जन्म लेने के बाद ही मैं जो है धीरे धीरे करके इन सारे पाप लोग जो है जो पाप करते हैं, ये कंस जैसे जो अत्याचारी हैं, इन सब का मैं जो है वध करूंगा और सभी को मैं जो है सुख प्रदान करूंगा। तो भगवान ने के हाथों से जिसका भी वध हुआ वह सब जो है मोक्ष इनको प्राप्त हो। अत्याचार किया, लोगों पर जो है दुख इनको दिया, लोगों को सताया, लेकिन उसके बाद भी इतना सब कुछ करते हुए भगवान के हाथ से जिसका भी वध हुआ उसको जो है मोक्ष प्राप्त हुआ। इसीलिए भगवान के चरण में भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, यही जो है मनुष्य को मोक्ष देने वाला है, यही वैकुंठ धाम प्रदान करने वाला है। भगवान के चरणों में जिसकी शक्ति हो जाती है, जिसकी आसक्ति लग जाती है, जो भगवान के चरणों का जो चिंतन करने लग जाता है, वही भगवान अपने भक्त को जो है मोक्ष का साधन सुलभ कर देते हैं और जन्म और मृत्यु के बंधन से भी उनको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की जय।